कहानी नीलकंठ और नाग की। वासुकी नाग जो भगवान शिव के साथ लिपटी हुई है और समुद्र मंथन के बाद के ब्रह्मांडीय घटनाओं की गहरी कहानी को उजागर करे। प्राचीन पुराणों के ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानी देवताओं और असुरों के अमृत की खोज से शुरू होती है। इस दिव्य अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूध के विशाल महासागर को मथने का निर्णय लिया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथने की छड़ी और वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। वासुकी एक दिव्य नाग जो ऋषि कश्यप और देवी कद्रू के संयोग से उत्पन्न हुई अपनी विशाल शक्ति और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। हालांकि उसे मंथन प्रक्रिया में रस्सी के रूप में उपयोग करने का श्राप भी मिला था, जो उसके लिए एक भारी भाग्य था। देवताओं ने असुरों से डरते हुए भगवान विष्णु की मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें अपने विरोधियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, महासागर में हलचल मच गई और उसकी गहराइयों से हलाहल एक घातक विष प्रकट हुआ, जो ब्रह्मांड को घेरन करने की धमकी दे रहा था। देवता भय से जकड़े हुए भगवान शिव की शरण में गए, उनकी अतुलनीय शक्ति और करुणा को जानते हुए। एक गहरे आत्मत्याग के क्षण में भगवान शिव ने हलाहल विष का सेवन किया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। इसे अपने गले में रोक लिया। इस साहसिक कार्य ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, वासुकी मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ खतरे और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। उसकी तल महासागर की सार से चमकती थी और उसकी उपस्थिति को डर और श्रद्धा दोनों के साथ देखा जाता था। असुर वासुकी की पूंछ को पकड़े हुए जैसे मंथन आगे बढ़ा, उनकी शक्ति कम होने लगी, जबकि देवता उसकी सिर को पकड़े हुए नई ऊर्जा प्राप्त करने लगे। शक्ति का यह द्वंद्व वासुकी की भूमिका को दो गुटों के बीच एक पुल के रूप में दर्शाता है, जो अच्छे और बुरे का संतुलन दर्शाता है। मंथन के बाद आभार और सम्मान के प्रतीक के रूप में शिव ने वासुकी को अपने गले में लपेट लिया, जो अराजकता के बलों पर उनकी विजय और सृष्टि के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। समुद्र मंथन के बाद महासागर ने कई खजाने, जिसमें अमरता का दिव्य अमृत भी शामिल था, का उत्पादन किया, जिसे अंततः देवताओं के बीच वितरित किया गया। वासुकी, जो पहले एक साधारण उपकरण था, अब एक पूजनीय आकृति में बदल गया, जो जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का प्रतीक बन गया। उनकी शिव के गले में लिपटी हुई लिपटने का प्रतीक दिव्य और भौतिक के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है, जो सृष्टि के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। हमारी रामायण प्लेलिस्ट देखें।